इसका बेटा ये वेज है और ये एक्सेलेटेड है ये एक्सेलेशन से, और ये 37 डिग्री एंगल है। ये मास इसके साथ अटैच्ड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड। ये मूव नहीं करेगा मास इसके ऊपर क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, बट ये किस फोर्सेस को पुश कर रहा है वो फोर्स दे दिया इन्होंने 3/4 mg। ठीक है बेटा, तो चलिए इसका एफबीडी बनाते हैं स्मॉल एम का। स्मॉल एम का एफबीडी बनाएंगे तो क्या आएगा, देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तो mg आएगा नीचे और एक स्यूडो फोर्स आएगा इसमें इधर की तरफ एम ए, ये समझ आया स्यूडो फोर्स, और ये टेंशन रहेगा टी। ओके, अब इसमें कंपोनेंट टेंशन के तो हो नहीं पाएंगे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो आप ये लाइन को खींच लीजिए जरा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए जरा। ये एंगल अगर आपका 37 डिग्री है तो ये एंगल 37 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? अब ये अगर 37 है तो ये 37 हो जाएगा। ओके, तो इसका ये कंपोनेंट जो आएगा एम ए कॉस 37 इधर आएगा, साइन 37 इधर आएगा, क्योंकि इधर हमने ये बात समझ आई, ये साइन 37 आएगा बेटा, और नॉर्मल आएगी एल, और इसमें अगर देखा जाए तो इसका mg का ये कंपोनेंट क्या आएगा mg cos 37। तो अब आप देखो इसको बैलेंस करना है क्योंकि इस डायरेक्शन में ये इसके इसी में बैठ जा रहे तो बैलेंस हो जाएगा। तो n इजिकल टू n प्लस एम ए साइन 37 जो होगा वो mg cos 37 होगा। जो n की वैल्यू दे रखी, जो फोर्स नॉर्मल दे रहा है वही फोर्स इसको मिलेगा भी वेज को, और उसने उसकी n ये n ही होगा, जो पुशिंग फोर्स होगा ये n बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये समझ आ रहा है कि जिस फोर्स से वो उसको वेज उसको फोर्स दे रहा है वही फोर्स उसको वेज को भी देगा। तो पुशिंग फोर्स इसने इनडायरेक्टली ये बोल रखा है n को, तो ये क्या होगा n की वैल्यू डाल दीजिए। तो आपने ये किया था 3/4 mg किया था प्लस एम ए, इसको उधर ले जाओ कितना हो जाएगा एम ए, एम से ये आएगा आपका 3/4, इसको लिख दीजिए 3/4 mg प्लस एम ए साइन 37 3/5 और एम जी कॉस 37 4/5। अब इससे कुछ कैंसिल, एम कैंसिल आउट हो जाएगा, जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जी नहीं कैंसिल आउट होगा, एम कैंसिल आउट होगा, और यहां से ए बराबर कितना आएगा 4/5g माइनस के 3/4g, और ये आएगा 3/5। तो इसमें कितना आएगा इसका 20, कितना होगा ये 16 जी माइनस कितना आएगा 15g है ना, कितना आएगा g/20 इक्वल टू कितना डिवाइडेड बाय कितना होगा 5/3 a। तो g/12 ऑप्शन नहीं है क्या? फिर आंसर क्यों नहीं आया था आपका? जब आपने यही किया तो फिर गड़बड़ क्या किया? एफबीडी नहीं बनाया था। हाँ, तो वहीं पे तो गड़बड़ हो गया मामला। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।